बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम। उमर को अक्सर हम ज़हमत देते रहते हैं वीडियो के लिए। उमर बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर ज़हमत दी। उमर, सदीक जान आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं और हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और अभी भी शायद जिस तरह का ताल्लुक़ हमारा हो किसी का भी उनके साथ ना हो, क्योंकि हमने एक ही रज़ाई में वक्त गुजारा है, 5-5, 6-6 लोग एक कमरे में एक ही रज़ाई में, और अभी भी मोहब्बत तो हमारी उसी तरह है, बाकी लोग कुछ भी समझें। सदीक जान खामोश क्यों हैं? बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। यार शफ़क़त अली कुरैशी एक तरह से वो खामोश नहीं है, ठीक है। वो बोले हैं 35 मिनट का एक डिटेल्ड व्लॉग उन्होंने किया है और उसके बाद फिर उनके जो मुखालफीन हैं, नादिया और राना अशरफ जैसे लोग जो हैं, वो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि सदीक जान जनाब बहुत ज़्यादा कोई खामोश हो गया है, या छुप कर बैठ गया है, या डर गया है, या उसने डील कर ली है, जबकि ये सारी बातें गलत हैं। इनके गलत होने की क्या वजह है, क्या सबूत है कि ये गलत है? कि सदीक जान तो बोला है, उसने तफसील से सारा कुछ बताया है। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सदीक जान रोज़ की 6 वीडियोस बनाकर आपको सारी तफसील बताएगा और जो आपको कालक आपके मुंह पे मलनी है, यानी अरशद शरीफ कालिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रोज़ मलेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। वो स्लो एंड स्टडी चलने वाला बंदा है, वो करेगा। आजकल वो खामोश क्यों है कि पहले व्लॉग के बाद वो चले गए थे अपने गांव भक्कर, जहां उन्होंने अपनी फैमिली से भी मिलना था, क्योंकि उनकी फैमिली जो पूरा ख़ानदान है वो इस वजह से वहाँ परेशान हो रहा था कि पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है, उनको ज़्यादा ज़ख़म तो नहीं आए, कोई चोटें तो नहीं आई बहुत ज़्यादा। और फिर जब क्योंकि मुलाकात नहीं हो सकी थी, जब गवादर से ये खबर उनके गाँव पहुँची भक्कर में, लिहाजा वो एक तो उन रिश्तेदारों को मिलने गए थे और दूसरा हमारे दोस्त मुरीद अब्बास की बरसी थी आज, फैमिली समेत उन्होंने वहाँ पे भी उसमें भी शिरकत की, तो इस वजह से वो खामोश थे। मुझे उम्मीद है कि आज रात को या कल सुबह सदीक जान अपना दूसरा व्लॉग अपलोड करेंगे और उसके अंदर जो तफसील या जो सवालात रह गए थे एड्रेस करना, वो उनको एड्रेस करेंगे। सदीक जान को कोई खामोश नहीं करा सकता, और अगर सदीक जान को खामोश कराया जा सकता तो 35 मिनट के अंदर वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है अपने व्लॉग की, वो ना करते। तो ये यानी एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है उनके दुश्मनों की तरफ से, उनके मुखालफिन की तरफ से, नादिया जैसे लोगों की, नादिया राना अशरफ जैसे लोगों की तरफ से। अच्छा उमर, एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि अरशद शरीफ ने किसी बड़ी अहम और बासर शख्सियत, यानी कि पाकिस्तान की 3 बड़ी बासर शख्सियात में से एक शख्सियत हैं, उनके तवस्सुत से पैगाम भिजवाया है कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहता हूँ। इसमें कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, और उसकी वजह ये है कि वो जो जिस हालत में थे, वो यानी मैं लफ्ज़ नहीं लेना चाहता कि वो अपने होश व हवास में शायद वहाँ पे नहीं थे। आदिल राजा ने उनको पता नहीं क्या कुछ बताया हुआ था, और वो ऐसा बंदा है कि उसने ख़ुद से कुछ यानी वेरीफाई नहीं किया हुआ था और कोई चीज़ें उनके सामने नहीं थी, और जिन्होंने जो उन्होंने उस वक्त वहाँ पर हरकत की और जुल्म किया, तशद्दुद किया, नाइंसाफ़ी की सदीक जान के साथ, और जब वो नशा उतरा उनका ताकत का भी और मसनूई भी, तो फिर उनको पता चला कि भाईजान ये तो मैंने गलत कर लिया। ये वो सदीक जान है जिसने एक वीडियो की थी पिछले साल, और उसमें उसने आपको कोई गाली नहीं दी थी, कोई गलत बयानी नहीं की थी, फैक्ट्स बयान किए थे सिर्फ एक वीडियो। और आपने कहा था कि मैं, आदिल राजा ने उस वक्त धमकियाँ दी थी सदीक जान को कि मैं तुम्हारे खिलाफ 10 वीडियोज़ अब करूँगा, तो आप क्यों नहीं कर सके? आपके पास कुछ है ही नहीं। सदीक जान जो है वो मुसलसल उसने एक वीडियो की थी, अभी वो जाहिर है इनको ये ख्याल था कि शायद सदीक जान 2 दिन खामोश रहा है, तो वो बिल्कुल ही खामोश रहा है। लेकिन जिस तरीके से सदीक जान और उसके दोस्तों ने, आप समेत सारे दोस्तों ने कैंपेन की और सलमान इकबाल को भी मजबूर किया, और सलमान इकबाल ने जब बोर्ड मीटिंग जब हो रही थी एयरवाई की, और उसके अंदर उसने कहा कि पुत्र इंज नहीं चलेगा, अच्छा तुम हमारे बाप नहीं हो, तुम हमारे मुलाजिम हो, मुलाजिम बन के रहो। तुम वहाँ पे दादागिरी करने नहीं गए थे, बदमाशी करने नहीं गए थे, तुम बतौर ARY के एंकर गए थे, और अगर तुम ये समझते हो कि तुम अपनी वजह से गए थे तो ये गलत समझते हो। तुम ARY का प्लेटफॉर्म की वजह से वहाँ पे गए थे, ARY की वजह से पहचाने जाते हो, अरशद शरीफ की वजह से ARY नहीं पहचाना जाता।
ARY की वजह से अरशद शरीफ। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम जो है ना ये एक तो अपनी टोन नीची करो। वो जो जब उनकी मीटिंग के दौरान अरशद शरीफ ने उसी तरह वो गुंडागर्दी करके और खड़े होकर बड़ी ऊंची बोलकर अपनी बात को मजबूत करने की कोशिश की जब, तो सलमान इकबाल ने उसे शटअप कॉल दी और उसे कहा कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात मत भूलो, तुम क्या थे और क्या हो ये हमें सब पता है, ठीक है ना। तो ये अपने मामला सेटल करो। और ये जो बैकलैश आ रहा है पूरे ARY के लिए, हर एंकर के साथ, डिजिटल मीडिया पर भी, सलमान इकबाल के लिए भी, और सलमान इकबाल को सर ये भी तो खतरा है ना कि जो गोल्ड का कारोबार है कहीं तवज्जो उस तरफ ना चली जाए ना। फिर PSL के अंदर जो चीज़ें होती रही हैं, कराची किंग्स के जब ऑफिशियल्स जाते थे उनके बैग्स में क्या जाता था, तो ये सारी बातें कहीं, यानी बिल्कुल लोगों को तो पता है ना शहर इक़्तिदार में, तो कहीं वो चीज़ें ना डिस्कस होना शुरू हो जाएं जो नहीं हुई आज तक। तो इसलिए सलमान इकबाल को अरशद शरीफ इतना प्यारा नहीं है। अरशद शरीफ प्यारा होगा उसे ARY के लिए, और ARY उसका 100 में से एक बिजनेस है। बिल्कुल, सलमान इकबाल के एक बिजनेस 100 में से एक बिजनेस है उसका। और एक बिजनेस पे बैठे हुए इतने से अरशद शरीफ के लिए वो अपने 100 बिजनेसेस ऑन स्टेक नहीं लगाएगा। बिजनेसमैन सर कभी भी जो है ना वो किसी का सगा नहीं होता। उसने जब ज़मीन तपाई है ना अरशद शरीफ की, तो वो गुंडा, वो मकरू, वो बदबूदार, वो गंदा आदमी जो अदील राजा है, सप्लायर, वो जो अपने आप को सुपर सीनियर कहता है, सुपर प्रोड्यूसर कहता है, और आप उसे क्या कहते हैं, सुपर सप्लायर प्रोड्यूसर, यानी वो सप्लाई प्रोड्यूस करता है और सुपर अंदाज में करता है। उसको जब वो, उसकी तो वैसे ही कोई औकात नहीं है ना। चलो अरशद शरीफ की तो एक फेस है ना, टीवी पे बैठ रहा है और ठीक है, वो हो गया, वो ऐसे ही यानी नीचे का गंद है जिसको ऐसे ही लोग तवज्जो देते थे। उसको भी खैर सलमान इकबाल ने कहा है, उसने कोई सफाइयाँ देने की और अपना प्लान पेश करने की कोशिश की है कि हम सिद्दीक जान को रिटेलिएट करेंगे और ये करेंगे। उसने कहा, मैंने वही पूरी तफसील आपको बता दी है कि सलमान इकबाल ने उसे कहा है कि तुम मेरे एक बिजनेस के इतने से बंदे हो, ठीक है, और मेरे बड़े बिजनेसेस हैं, मेरा बड़ा स्टेक है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर। मैं अरशद शरीफ या आदिल राजे की बदमाशी के लिए सिद्दीक जान से पंगा नहीं ले सकता। जब ये ज़मीन तपाई गई है तो फिर अरशद शरीफ वहाँ पहुँचे हैं जिनकी दावत पर ये गए थे। अच्छा, जिनकी दावत पर ये गए थे, सिद्दीक जान की जिनकी खसूसी दावत पर गया था, वहाँ गए और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं उस वक्त जज्बात में आ गया था, मुझे मिसगाइड किया गया था, मैं जो हूँ ना अब अपने होशो हवास में हूँ और ज़मीन पर मेरे पाँव हैं, और मैं ये समझ रहा हूँ कि सिद्दीक जान मेरा छोटा भाई है। आप सिद्दीक जान को कहें कि वो जाने दे और मुझे मेरे साथ सेटलमेंट कर ले, मुझे माफ़ कर दे, मेरी टीम को भी माफ़ कर दे, चीज़ें हम देख लेंगे, कंपनसेशन भी सिद्दीक जान कहता तो हम कर देते हैं, लेकिन सिद्दीक जान अब मामले की सेटलमेंट की जानिब जाए। और ये सिर्फ एक वीडियो के बाद हुआ है, सिर्फ एक वीडियो, और लोग कह रहे हैं खामोश है, कोई ट्वीट्स नहीं किए अभी तक, कोई और वीडियो भी नहीं की, सिर्फ एक वीडियो सिद्दीक जान ने किया, और उसमें भी उसने अभी इब्तदा की है, अभी पार्टी शुरू की है और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। माफ़ी का पैगाम आया है, लेकिन सिद्दीक जान ने जिस तरह अपनी वीडियो में कहा कि कांटा लगाया हुआ है उसके ऊपर, बिल्कुल कोई चांस ही पैदा नहीं है। सिद्दीक जान ने उसे पैगाम भेजा कि अब तुम बनो मर्द, अब तुम उतने बहादुर जितने गवादर में थे ना, उतने बहादुर इस्लामाबाद में बनो। और अभी तो हम लीगल फाइट में भी नहीं जा रहे हैं, हाँ, कहीं भी नहीं गए। अगर अब लीगल भी चले जाते तो पता नहीं इधर मारा फिर रहा होता इन गलियों में कि सिद्दीक जान से मिलवा दो। तो ये सारा गरूर और तकब्बुर तो अब ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह मज़ीद भी ख़त्म होगा। आपसे भी दरख्वास्त है, आप सबसे भी जो शफ़क़त अली कुरैशी के रेगुलर व्यूवर्स हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि सिद्दीक जान को सपोर्ट करते रहें, ARY और सलमान इकबाल को टैग कर शर्म दिलाने की कोशिश करते रहें कि उसने वो जो गुंडा अपने पास रखा हुआ है उसकी जिस तरह उसने खिंचाई की है मज़ीद भी करता रहे। और हमारी तो ये सलमान इकबाल साहब से दरख्वास्त है कि इसको ARY से ऑफ एयर किया जाए और इसकी पूरी टीम को वहाँ से निकाला जाए। अच्छा, मेरी भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये जो तपिश दी गई है, ये जो सेका दिया गया है, ये आप लोगों की ट्वीट्स और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये तपिश लगवाई गई है सलमान इकबाल की जानिब से। और अगर इसको इसी तरह से मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरह से दबाव बढ़ाई रखेंगे, तो ये सप्लायर और ये सारे जो अपने आप को सुपर प्रोड्यूसर
या अपने आप को एक बहुत बड़ा एंकर समझते हैं, ये अपनी औकात में वापस आ जाएंगे। मुझे शफकत अली को, उमर इनाम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।